Hi friends, good morning to everyone. I am Vivek Sharma. Today I am going to explain what is the use of definite article the. जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लासेस में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन के बारे में बताया था। हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में ये बताया था कि जहाँ पे कुछ भी नाउन के बारे में ना बताया जाए, उसका कुछ भी विशेषता ना हो, तो वहाँ पे हम उसको अनिश्चित बनाने के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। और ये भी बताए थे कि वॉवेल कितने होते हैं, हम लेटर को कैसे पहचाने, किसके पहले क्या लगेगा, कौन से वर्ड के पहले क्या लगेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात किए थे, कुछ सेमी वॉवेल्स के बारे में बात किए थे। वो सारा चीज़ का हम डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ डेफिनिट आर्टिकल द। डेफिनिट आर्टिकल द, अगर आप माने ऐसा कि अगर आर्टिकल्स अगर कुछ भी क्वेश्चन राइज किया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, तो जनरली आर्टिकल से द का क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि द का यूज कहाँ करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसको द बोलते हैं और कुछ लोग इसको दी बोलते हैं। कुछ लोग इसे द बोलते हैं और कुछ लोग इसे दी बोलते हैं। क्लियर है? सेम उसी प्रकार से जो ए होता है, कुछ लोग इसे ए बोलते हैं और कुछ लोग इसे अ बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से ए एन, कुछ लोग इसे एन बोलते हैं और कुछ लोग इसे अन बोलते हैं। तो आज हम कुछ बेसिक और पढ़ेंगे रिगार्डिंग द डेफिनिट आर्टिकल द। अब इसमें देखना ये है कि कहाँ पे हम द बोलेंगे, कहाँ पे दी बोलेंगे, कहाँ पे ए बोलेंगे और कहाँ पर अ बोलेंगे। ये बिल्कुल जरूरी है छोटी चीजें, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन मैं भी कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हर वीडियो में हर बेसिक चीज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि द कहाँ पे बोलेंगे, तो आप इस चीज को जानेंगे क्या कि जब द के जस्ट बाद कोई कॉन्सोनेंट वर्ड होगा या कॉन्सोनेंट लेटर होगा, अगर उसके पहले अगर द आता है तो उसको हम सिंपली द पढ़ते हैं। जब द दी के जस्ट बाद अगर वॉवेल वर्ड आता है, अगर वॉवेल आ गया तो उसके पहले जो द लिखा है वहां पर उसको हम दी पढ़ेंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे लिखें, द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग चेस। The children were playing chess। अब हम यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ पे C है, और C क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड है, और जब कॉन्सोनेंट वर्ड होगा तो वहां पर इसको हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। सिंपल क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। अगर जस्ट इसके बाद अगर ऐसे कुछ एग्जांपल हो, The apple of Bihar is better than UP, उत्तर प्रदेश। The apples of Bihar is better than UP, मतलब जो बिहार का जो सेब है वो यूपी के सेब के कंपैरिजन में बेहतर है, अच्छा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो ए है ये वॉवेल है, और वॉवेल के पहले अगर द लिखा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। तो आपको ये दो चीज पे ध्यान देना। पहला ये कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले अगर द लिखा हुआ है तो वहां पे उसको हम द बोलेंगे, जहां पे वॉवेल है उसके पहले अगर द लिखा है तो उसके पहले दी बोलेंगे।
अब दूसरी चीज, जो ए है, ए को सम टाइम ए बोलते हैं और अ बोलते हैं, विच इज बेटर। तो अगर हम माने मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की बात अगर माने तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये काफी अच्छा प्रोनाउंसिएशन माना जाता है। अगर हमारे स्पोकन के अनुसार देखा जाए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देखा जाए, तो ए का सही प्रोनाउंसिएशन अ होता है। अ बुक, अ पेन, अ बॉय, एप्पल, एन एप्पल। तो आप इस चीज को देखेंगे क्या, जब भी ए टर्म आ जाए तो उसको ए नहीं बोलना है, अ बोलना है। ठीक उसी प्रकार से एन, एन को एन नहीं बोलना है, अन बोलना है। अन एप्पल, अन ऑरेंज, अन अम्ब्रेला, अन बोलना, यू हैव टू प्रोनाउंसिएट इट अन। तो हम देखते क्या है कि इसे दोनों बोला जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ये डिपेंड करता है कहां कब क्या बोलना है। इसमें ये सही होता है, इसे नहीं बोलना है, इसमें ये सही होता है, इसे नहीं बोलना है। आप ये बेसिक चीज था। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम कहां करते हैं। इसके पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि सम टाइम कुछ ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि जहां पे कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल डजंट मैटर, वहां पे हम द को दी पढ़ते हैं। सम टाइम ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि सेंटेंस में कॉन्सोनेंट लिखा हो या वॉवेल लिखा हो, अगर उसके पहले द है तो उसको केवल हम दी पढ़ते हैं, द नहीं पढ़ते, वहां पे कॉन्सोनेंट ही क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे he is the boy who will gold medal। जैसे सेंटेंस यहाँ पे है, he is the boy who will the gold medal, who will the gold medal। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, ये यहाँ पे बॉय है और बॉय में जो बी है वो कॉन्सोनेंट होता है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये कॉन्सोनेंट होने के बावजूद यहाँ पे जो द है इसको हम दी पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है या उसको हाईलाइट किया जाता है, तो उस केस में उसके पहले कोई भी अगर द लिखा हुआ है तो उसको हम दी पढ़ेंगे। दोबारा, जब किसी नाउन या प्रोनाउन पे हम एम्फेसाइज करते हैं, जोर डालते हैं या उसको हाईलाइट करते हैं, तो उस केस में वहां पे कॉन्सोनेंट ही क्यों न लिखा हुआ हो, कॉन्सोनेंट के पहले जो द होगा उसको हम दी पढ़ेंगे। वहां पे हम नॉर्मल केस को नहीं देखेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका क्या है, ही इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसने गोल्ड मेडल को जीता है। अब हम इस बच्चे को क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसने गोल्ड मेडल को जीता है। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जाता है तो उसके पहले जो भी द लिखा होता है उसको हम दी पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ द का सबसे फर्स्ट यूज ये है कि द का यूज जो हम करते हैं, यूज फर्स्ट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है।
सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इन चार के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉय हु हैज हेल्प्ड मी, द बॉय हु हैज हेल्प्ड मी, वह लड़का जिसने मेरी मदद की है। अब यहाँ पे बॉय ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्योंकि अगर इसमें एस लगा हो तो ये प्लूरल नाउन हो जाता। ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखे द बॉय हु हैव हेल्प्ड मी, यह वही लड़के हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। यह वही लड़का है, यह वही लड़के हैं, लड़का लड़के, सिंगुलर प्लूरल। तो इसको ध्यान से देखेंगे, जब यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं हमने, और अगर जब सपोज यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। मतलब यह है, यह वह लड़का है जिसने मेरी मदद की है, यह वही लड़के हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। तो सिंगुलर नाउन के केस में भी, प्लूरल नाउन के केस में भी आर्टिकल द का यूज होता है। अब हम बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे ऐसे बोलेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, या ऐसे लिखेंगे the boy who run very fast is my brother। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट वही है। क्या है कि द बॉय, ये बॉय क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, काउंटेबल, इसको काउंट किया जा सकता है। अगर इसमें एस लगा हो तो प्लूरल हो जाता, लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है तो सिंगुलर है। ये सिंगुलर है, काउंटेबल यानी काउंट भी कर सकते हैं इसको, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमने क्या यूज किया है, द। अब बात करते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का। सपोज अगर यहाँ पे लिखें द वाटर of this well is, the water of this well is sour। इस कुएं का पानी क्या है, खट्टा टाइप का है, मतलब अजीब है ना। या हम इसको स्वीट में भी लिख सकते हैं, या इस कुएं का पानी क्या है, मीठा है। अब द वाटर ऑफ दिस वेल, अब यहाँ पे वाटर क्या है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वाटर को हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है फिर भी सिंगुलर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली 95% केसेस में जितने अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो प्रायः सिंगुलर माने जाते हैं। जैसे राइस, उसको काउंट नहीं कर सकते हैं फिर भी वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और एक सिंगुलर है। हम बात करते हैं वाटर, काउंट नहीं कर सकते हैं फिर भी क्या है, सिंगुलर है। हम बात करते हैं गोल्ड, गोल्ड को भी काउंट नहीं कर सकते फिर भी क्या है, सिंगुलर है। हम बात करते हैं ऑयल, ऑयल को भी काउंट नहीं कर सकते हैं फिर भी क्या है, वो सिंगुलर है। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी सिंगुलर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जितने भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके पहले विद्या का प्रयोग किया जा सकता है, वो स्पेसिफिक केस में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए द वाटर ऑफ दिस वेल, मैं सभी कुएं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर एक खास विशेष कुआं की बात कर रहा हूँ, उस कुएं का पानी क्या है, मीठा है। तो कहने का मतलब जब भी किसी पर्टिकुलर केस की हम बात करते हैं, जब भी किसी खास ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब भी किसी खास व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या लिखना है, वी कैन यूज डिफिनिट आर्टिकल द बिफोर सिंगुलर नाउन
प्लूरल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, सीरीज ऑफ माउंटेन। एक होता है पिक्स ऑफ माउंटेन। सीरीज ऑफ माउंटेन, पिक्स ऑफ माउंटेन का मतलब, इसको बोलते हैं हिंदी में पर्वत की श्रृंखला। पर्वत की श्रृंखला। एक होता है पर्वत की चोटी। तो जो पर्वत की श्रृंखला होता है, थोड़ा सा हिंदी अगर मिस्टेक होता हो तो आप देख लेंगे कि हिंदी थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं लगा। आप देखेंगे आप पर्वत की श्रृंखला और पर्वत की चोटी, इन दोनों के पहले आर्टिकल द का हम यूज करते हैं। सॉरी, केवल सीरीज ऑफ माउंटेन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, पिक्स ऑफ माउंटेन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता। जैसे कोई फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर यहां देखें द अल्प्स या द ईस्टर्न घाट्स, द हिमालयाज। तो ये क्या है? ये सभी क्या है? सीरीज ऑफ माउंटेन है, सीरीज ऑफ माउंटेन। तो जब भी सीरीज ऑफ माउंटेन की बात करेंगे तो सभी सीरीज ऑफ माउंटेन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम पिक्स ऑफ माउंटेन की बात करेंगे उसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। जैसे हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, या बात करते हैं नंदा देवी, ठीक है। ये जो सभी हैं इनको हम बोलते हैं पिक्स ऑफ माउंटेन, पिक्स ऑफ माउंटेन। मतलब ये कि जहां पे भी सीरीज ऑफ माउंटेन का नाम होगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, और जहां पे पिक्स ऑफ माउंटेन होगा उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल सिंपली हम एज इट इज लिख देंगे माउंट एवरेस्ट, जिसके पहले द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री की। जैसे डिग्री जो होता है, आपको पता है कि डिग्री 3 होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट की अगर हम बात करें जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। एक को बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। लास्ट थर्ड को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं कि अगर पॉजिटिव डिग्री होगा तो कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, अगर कंपैरेटिव डिग्री होगा तो पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे,
पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। ये 1 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, ये क्या 2 मार्क्स का। इसको मैं एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, आप उसको चाहें तो देख लें, वो देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम बात करते हैं आर्टिकल द का। जैसा कि आप पहले सुने होंगे, आर्टिकल द का प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री केस में करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री केस में करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्लास 12th की, तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, हम कंपैरेटिव डिग्री केस में भी आर्टिकल द का यूज करते हैं, जो कि ये एक्सेप्शन माना जाता है, अपवाद माना जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग वैसे नॉर्मली आमतौर से हम सुपरलेटिव डिग्री केस में करते हैं, लेकिन सम टाइम हम कंपैरेटिव डिग्री केस में भी कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। होता है कोई पर्टिकुलर केस होता है तब वहां पे उसको कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे अगर ऐसे बोले, राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल in this class. Radha is the most intelligent girl in this class. इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म होता है। पॉजिटिव डिग्री में अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव डिग्री में देखा जाए तो मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री में अगर देखा जाए तो मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हम पढ़ते हैं क्या कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऐसे बोलेंगे, this is the post condition for me. This is the post condition for me. अब एक होता है बैड पॉजिटिव डिग्री, वर्स कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। या ऐसे लिखेंगे, राम इज द richest person in this village। अब यहाँ पे रिच, रिचर, रिचेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री का। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम कहाँ करते हैं और किस अर्थ में करते हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के केस में केवल दो कंडीशन है। कंपैरेटिव डिग्री के अर्थ में केवल दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है, केस नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि जब टू थिंग्स रेगुलर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जब दो चीजें लगातार बढ़ेगा या घटेगा तो उस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर यहां पे ऐसे लिखते हैं, the more he gets, the more
he wants, the more he gets, उसे जितना ही मिलता है वो जितना ही और चाहने की कोशिश करता है। The more he gets, जितना ही उसे मिलता है और जितना ही और चाहने की उम्मीद करता है। तो कहने को दो चीजें यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, और जब दो चीजें लगातार बढ़ेगी तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले हमेशा हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे एक होता है पॉजिटिव डिग्री में मच, मोर, मोस्ट, यानी पॉजिटिव डिग्री मच होता है, कॉम्परेटिव डिग्री मोर होता है, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होता है। तो हम तो ये कंडीशन देख चुके हैं पहले ही कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। हम कंडीशन किसके लिए देख रहे हैं? कॉम्परेटिव डिग्री के लिए। तो कॉम्परेटिव डिग्री में यहाँ मोर है, यहाँ भी मोर है, तो मोर के पहले हम आर्टिकल द का यूज इसलिए कर रहे हैं जबकि दो चीजें लगातार बढ़ रही है, और जब दो चीजें लगातार घटेगी तो वहां पे भी द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, अगर इसको ऐसे लिखें, the less you study, the worse you become। कहते हैं कि जितना तुम कम पढ़ाई करोगे, जितना तुम कम पढ़ाई करोगे उतना ही तुम बेकार होते जाओगे। कम पढ़ाई कर रहा है इसलिए क्या हो रहा है? बेकार हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें लगातार घट रही है, और जब दो चीजें लगातार घटेगी तो यहाँ पे देखो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है? द का प्रयोग करेंगे। एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, द मोर डिमांड्स द मोर प्राइस। कहता है कि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ही ज्यादा उसका कीमत होगा। मतलब जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उस चीज की कीमत उतना ही अधिक होती है। तो कहने का मतलब हम इस केस में क्या देख रहे हैं कि जब दो चीजें लगातार बढ़ रही हो या दो चीजें लगातार घट रही हो, उस कंडीशन में हम कॉम्परेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और आप कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म कम से कम 30 फॉर्म को रिमेंबर कर लें, लर्न कर लें, उससे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस ये है कि जब ऑफ द टू, जब भी सेंटेंस में किसी दो में कंपैरिजन होगा, जब भी किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट में या दो पर्सन में, जब कोई दो वस्तु में या दो व्यक्ति में जब कंपैरिजन होगा और उन दोनों में से किसी एक को बेस्ट बताना होगा या अच्छा बताना होगा, और उस केस में, उस सेंटेंस में अगर ऑफ द टू का यूज है तो उसके पहले हम द का यूज करेंगे कॉम्पैरेटिव डिग्री केस में। जैसे यहां पे ऐसे देखते हैं, ऑफ द two students he is the better। अब देखें यहां पे कहता है ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दो विद्यार्थियों में he is the better, वह अच्छा है, वह अच्छा है। अब इसमें क्या करें, किसी दो में हम किसी एक को अच्छा बता रहे हैं, और जब भी किसी दो में किसी एक को बेहतर और अच्छा बताना होगा तो वहां पे कॉम्पैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अभी देखिए क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट।
तो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री केस में क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले द का यूज करेंगे। एक एग्जांपल लाओ, या ऐसे लिखेंगे सचिन of Sachin and Virat Sachin is the older player of सचिन एंड विराट। अब यहां देखें ऑफ सचिन, इन दोनों में सचिन एंड विराट, सचिन इज द ओल्डर प्लेयर। अब यहां पे देखें ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, तो इस कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, द का यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम नॉर्मल केसेस में केवल सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें, अगर थोड़ा सा और एडवांस लेवल की बात करें, तो कंपैरेटिव डिग्री केस में भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके दो ही केसेस निर्धारित किए गए हैं। पहला केस ये है कि जब दो चीजें बढ़ेगी या जब दो चीजें घटेगी, तो उस केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और दूसरा केसेस ये है कि जहां पे ऑफ द टू, किसी दो में किसी एक को बेहतर बताना होगा, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट हम यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज है कि जब किसी न्यूज़पेपर का नाम होगा या जब किसी अवार्ड का नाम होगा, अवार्ड्स नेम, या जब किसी टाइटल या पोस्ट की बात करेंगे, तो वहां पे भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये नेक्स्ट यूज है, आप देख लेंगे कौन सा नंबर यूज है, कि जब भी कोई न्यूज़पेपर का नाम होगा या जब कोई अवार्ड्स का नाम होगा और जब किसी टाइटल या पोस्ट की बात करेंगे, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जैसे यहां लिखते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज we are the best we are the best, कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर द बेस्ट। अब यहां कहने को यहां क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया किसी न्यूज़पेपर का नाम है, और जब भी किसी न्यूज़पेपर का नाम होगा तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्या हम सभी न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं? अगर कोई विद्यार्थी पूछे कि सर क्या हम हर एक न्यूज़पेपर के पहले द का यूज कर सकते हैं, तो नहीं, हम केवल उस न्यूज़पेपर के पहले द का यूज करेंगे जिसको ऑथोरिटी मिली हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब वो हर जगह पे अवेलेबल होता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आप कहीं पे भी जाए, ये हर एक स्टेट में मिलेगा आपको। द हिंदुस्तान टाइम्स आपको हर एक स्टेट में मिलेगा, द टेलीग्राफ आपको हर जगह पे मिलेगा। तो कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रमाणित है, ऑथोरिटी में है, और जो हर एक जगह पे अवेलेबल होता है, उस न्यूज़पेपर के पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर बिहार की बात करें, तो बिहार में दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आता है, क्या इसके द का यूज कर सकते हैं? तो आपका नहीं। अमर उजाला आता है, प्रभात खबर आता है, तो क्या इसके द का यूज कर सकते हैं? तो नहीं। हम उस न्यूज़पेपर के पहले यूज करेंगे जो कि सेंट्रलाइज हो। एक चीज और हम बात करते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक कंडीशन होगा, जब पर्टिकुलर कंडीशन होगा, तो उसके पहले कोई भी न्यूज़पेपर हो, हम उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे।
बट इन केस ऑफ पर्टिकुलर सेंस, लेकिन उस विशेष अर्थ में केवल उसके ऊपर द का प्रयोग करेंगे। एक और बात आती है, हम बात करते हैं अवार्ड्स का, तो दो वर्ड यहाँ पे होता है, एक होता है रिवार्ड, एक होता है अवार्ड। इन दोनों का मतलब पुरस्कार होता है, सम्मान होता है, या प्राइज आप कह सकते हैं। तो रिवार्ड और अवार्ड में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं? तो हम बात करते हैं रिवार्ड का, तो रिवार्ड का मतलब हम बोलते हैं जहां पे ओनली मनी की बात की जाती है, ओनली पैसा का बात किया जाता है, उसको बोलते हैं रिवार्ड। जैसे आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ, कोई फुटबॉल कंपटीशन हुआ और उसमें आप जीत गए, तो स्कूल की तरफ से आपको 501 का एक चेक मिल गया, तो ये क्या है, मनी है, तो इसको हम बोलेंगे रिवार्ड। तो रिवार्ड के पहले कभी आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करते। क्लियर है? कहीं क्विज कंपटीशन में गए और क्विज कंपटीशन में एक अच्छा हम कह सकते हैं फर्स्ट आ गए, अगर फर्स्ट आ गए तो क्विज कंपटीशन की ओर से किसी डेफिनेट सर्टेन चेक मिल गया हमें, सपोज 5000 का चेक मिल गया, तो क्या है, वो एक रिवार्ड है। क्लियर है? तो रिवार्ड के पहले कभी आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम बात करते हैं अवार्ड का, अगर किसी पुरस्कार का अवार्ड, जैसे हम बात करते हैं जिसमें मनी और साइन दोनों होगा, जैसे मनी, पैसा तो होगा ही होगा, प्लस इसके साथ कोई सिंबल होगा, यानी कोई साइन होगा। सिंबल का मतलब जैसे सपोज हम बात करते हैं भारत रत्न, तो जब किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो उसके साथ 5 लाख रुपीस भी दी जाती है। क्लियर है? जब किसी को भारत रत्न दिया जाता है तो उसके साथ साथ 5 लाख रुपीस भी दी जाती है, तो उसमें मनी भी हो गया, एक सिंबल भी हो गया। तो उस अवार्ड के नाम के पहले हम क्या लगाएंगे, द। क्लियर? जो प्रमाणित है, जो ऑथराइजेशन में है, तो उसको उसके पहले क्या लगाएंगे। जैसे बात करते हैं नोबेल प्राइज का, तो नोबेल प्राइज के पहले क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ मनी भी दी जाती है, पैसा भी दिया जाता है, और एक नोबेल प्राइज भी होता है, सिंबल भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम रिवार्ड के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, बट अवार्ड के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम बताए ही आपको, एग्जांपल में देखें तो द भारत रत्न, द पद्म भूषण, या द नोबेल प्राइज, सॉरी नोबेल प्राइज, तो ऐसे भी होता है। हम बात करते हैं टाइटल और पोस्ट का। टाइटल और पोस्ट का मतलब जब किसी पद का नाम होगा, जब किसी पोस्ट का नाम होगा, तो वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करते हैं द पीएम ऑफ इंडिया, द पीएम। अब यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर का एक टाइटल है ना, किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं है, एक टाइटल है और एक पोस्ट भी है, एक पद भी कि हाँ ये प्रधानमंत्री है, पीएम है। तो जहां पर किसी टाइटल का नाम होगा, पोस्ट का नाम होगा, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। या जैसे बोलते हैं द डीएम, द प्रेसिडेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, क्लियर है, द डिफेंस मिनिस्टर। तो जितने भी टाइटल के नाम होंगे, जितने भी पोस्ट के नाम होंगे, उन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, द का यूज किसी हम बात करें तो ओशियन के नाम के पहले, या सी के नाम के पहले, या बे और गल्फ, या कैनल के नाम के पहले हम यूज करते हैं। अगर ओशियन का मतलब देखा जाए, जिसको बोलते हैं महासागर, सी का मतलब देखा जाए जिसको हम बोलते हैं समुद्र, बे और गल्फ का मतलब क्या होता है, खाड़ी, कैनल का मतलब नहर,
तो कहने जब महासागर का नाम होगा, समुद्र का नाम होगा या खाड़ी का नाम होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे बात करते हैं ओशियन, तो हम क्या बोलते हैं? द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। या बात करें द पैसिफिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द अंटार्कटिक ओशियन। तो ऐसे 5 होते हैं ये। बात करते हैं सी का, तो जिसमें बोलते हैं क्या? द रेड सी, द अरेबियन सी, द ब्लैक सी। तो ये क्या है? समुद्र के नाम है। और जब भी कोई समुद्र के नाम होगा तो उसके पहले भी क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। हम बात करते हैं गल्फ का, जैसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। या बात करते हैं द गल्फ ऑफ मैक्सिको, अगर कैनल की बात करें तो कैनल में क्या आता है? द पनामा कैनल, द स्वेज कैनल। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ओशियन के नाम के पहले भी द का यूज करते हैं, सी के नाम के पहले भी द का यूज करते हैं, खाड़ी के नाम के पहले भी द का यूज करते हैं, और कैसे कैनल के नाम के पहले द का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि द का यूजेस अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं। अब एक और पढ़ते हैं हम आगे। जैसे ट्रेन के नाम के पहले, शिप के नाम के पहले, सॉरी, या एरोप्लेन के नाम के पहले, इसके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे बात करते हैं ट्रेन का, तो आपको पता ही है द राजधानी एक्सप्रेस, द जनशताब्दी एक्सप्रेस, या द विक्रमशिला। बहुत सारे ऐसे ट्रेन के नाम हैं। हम शिप के नाम की बात करते हैं तो शिप होता है क्या? एक आईएनएस विक्रांता, या द क्वीन मैरी, और भी बहुत सारे शिप हैं। हम बात करते हैं एरोप्लेन की, अगर बात करें तो एरोप्लेन के नाम के तो लिखते हैं क्या? द किंगफिशर, द एयर इंडिया, द स्पाइस जेट, द इंडिगो। तो और भी प्लेन के नाम। तो कहने का मतलब जब ट्रेन का नाम होगा उसके पहले भी द का यूज करेंगे, जब कोई शिप का नाम होगा उसके पहले भी द का यूज करेंगे, जब कोई एरोप्लेन का नाम होगा उसके पहले भी द का यूज करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम होगा,
जब कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग का नाम होगा तो उसके पहले भी द का यूज करेंगे, या जब कोई हिस्टोरिकल बैटल का नाम होगा उसके पहले भी द का यूज करेंगे। जैसे बात करते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग या द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखें ताजमहल क्या हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसके पहले हम द का यूज कर चुके हैं। या ऐसे बोले द जामा मस्जिद, अब जामा मस्जिद भी क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके पहले भी द का यूज होगा। द रेड फोर्ट, इसके पहले भी द का यूज होगा। तो जितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग होंगे सबके पहले द का यूज करेंगे। बैटल की बात करें, युद्ध की बात करें, तो ऐतिहासिक युद्ध कौन कौन से हो सकते हैं, लिखेंगे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ प्लासी, क्लियर है, द बैटल ऑफ तराइन। तो जब भी बैटल ऐतिहासिक युद्ध का नाम होगा तो उसके में द का यूज करेंगे। जैसे एक दो लिख भी देते हैं, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ प्लासी, तो ऐसे युद्ध के नाम के पहले द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब सम टाइम उसके पहले भी द का हम प्रयोग करते हैं जो कोई फिजिकल प्लेस हो या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो। इन्वायरमेंटल थिंग्स, जैसे बात करते हैं द सन, द मून, द प्लैनेट, the galaxy, the earth, the airport, the bus stop, the railway station, कहने का मतलब जब कोई ऐसे जगह का नाम हो या कोई इन्वायरमेंटल थिंग्स जैसे अर्थ, पृथ्वी, सन, चंद्रमा, इन सब के नाम के पहले भी आर्टिकल द का हम प्रयोग करते हैं। द स्टार, द पोल स्टार, सो मेनी थिंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम द का यूज करते हैं। जितने डेजर्ट के नाम होंगे, जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, तो जितने भी डेजर्ट के नाम होंगे, जैसे डेजर्ट में रेगिस्तान के नाम होंगे, तो जितने भी डेजर्ट के नाम होते हैं उनके पहले भी द का यूज करते हैं। जैसे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, ऐसे बहुत सारे हैं डेजर्ट जिनके पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। तो इतने थे जिनके पहले हम द का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनके पहले द का यूज करते हैं। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं, अभी तक जो हम लेक्चर पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, डेफिनिट आर्टिकल द, तो अभी तक हम लोग केवल ये पढ़ाई कर रहे हैं कि आर्टिकल द का यूज, आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। हमने पोजीशन के बारे में बात किया था इंडेफिनिट आर्टिकल में कि कहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, कहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है, उसका प्लेस क्या है, उसका पोजीशन क्या है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे जो बच गया है वो चीजें बच गई है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यू कैन से आल्सो नो यूज ऑफ आर्टिकल। कहने का मतलब हम दो तीन चीज को देखते हैं कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब हम इस
चैप्टर को मतलब आधे चैप्टर को हम क्लोज करेंगे। क्लोज इसलिए करेंगे कि अभी तक हम जो पढ़े हैं वो केवल ये पढ़े हैं कि आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं। अब जो न्यू चैप्टर इसी का आर्टिकल में क्या आएगा, ओमिशन ऑफ आर्टिकल या नो यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल यूज कहाँ नहीं करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तो क्लियर हम नहीं कह सकते कि आर्टिकल का पूरा नॉलेज हमारे पास है। वीडियो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती है, बिल्कुल आप बेहिचक होकर के आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, रिप्लाई करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम इसका जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक्स।